जय हिंद दोस्तों। मैं रवि आप सभी का टॉपर एग्जाम प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बच्चों आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों ये हमारा स्टैटिक जीके का एक सेशन रहने वाला है। पढ़ाने का तरीका वही रहेगा जो पीछे की 2-4 क्लास में हमारा रहा है। तो दोस्तों ये एक पैकेट है स्टैटिक जीके का पैकेट, जैसा कि आपको थंबनेल पर दिखाई दे रहा होगा। और स्टैटिक जीके का पैकेट ये इतना इम्पोर्टेंट है, जो आने वाली आगामी परीक्षा है वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्टैटिक जीके का है। और जो भी इस वीडियो को देख रहा है, इससे पहले मैंने कुछ स्टैटिक जीके की वीडियो कराए हैं, लेकिन वो पैकेट नहीं है। पैकेट इस क्लास से स्टार्ट है, पहली क्लास यही है पैकेट की। लेकिन इससे पहले जो मैंने स्टैटिक जीके की क्लास कराई है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो प्ले लिस्ट में स्टैटिक जीके की क्लास पड़ी हुई है, कुछ लगभग 5 से 6 क्लास है स्टैटिक जीके की, उन्हें भी आप एक बार जरूर देख लेना। ठीक है दोस्तों, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट डेटा की क्लास है। लेकिन यहाँ से आज आपका एक पैकेट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, और ये वाला जो पैकेट है ये आने वाली परीक्षा कौन सी स्टेट एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हमारा एक सेशन आ रहा है मंडे से, सोमवार से, और सोमवार से स्टार्ट हो रहा है हमारा दिल्ली पुलिस का सूर्य बैच। कौन सा बैच है दोस्तों? दिल्ली पुलिस का सूर्य बैच स्टार्ट होगा हमारा। और उस बैच में आपको डेली एक जीके की क्लास मिलेगी, एक करंट अफेयर्स की और स्टैटिक जीके का पैकेट, ये आपको डेली मिलता ही रहेगा। ठीक है, उसमें स्पेशल दिल्ली पुलिस के लिए सूर्य बैच आया है। तो मंडे से जुड़ना है दोस्तों। डेली मॉर्निंग में आपको 9 से 10 बजे एक वीडियो मिला करेगी जीके की हमारे चैनल पर, वो जरूर देखनी है। ठीक है, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए वो क्लास के लिए काम चल रहा है, टीम लगी हुई है। जो डाटा हमें देना है आपको, इम्पोर्टेंट डाटा है, ठीक है, वो आपको हम देंगे। ठीक है दोस्तों, तो मंडे से हमारा सूर्य बैच भी स्टार्ट हो रहा है। ये स्टैटिक जीके के कुछ पैकेट है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और करंट अफेयर्स की भी क्लास आपको मिलेंगी देखने के लिए धीरे धीरे हमारे चैनल पर, लेकिन मंडे से रेगुलर स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये स्टैटिक जीके का जो इसमें टॉपिक है, भारत के विश्व धरोहर स्थल, विश्व धरोहर स्थल जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंडियाज हेरिटेज साइट। अगर वर्ल्ड की बात करते हैं तो हम बोलेंगे वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, और अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में कितनी हेरिटेज साइट है? टोटल 85। कितनी है दोस्तों? 85। और उनमें से कुछ चुनिंदा वो साइट्स हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे हुए हैं क्वेश्चन यहाँ से, और क्वेश्चन यहाँ से बनना लाजमी है और इम्पोर्टेंट डेटा भी है ये। देखो यहाँ से 2 तरीके से क्वेश्चन बनता है। कितने तरीके से दोस्तों? 2 तरीके से। पहले एक तरीका समझेंगे। एक तरीके से तो क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाएगा कि एक स्थल दे दिया जाएगा आपको, जैसे कि कुतुब मीनार। ठीक है, एक नॉर्मली एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली। पहला क्वेश्चन लेवल फर्स्ट का क्वेश्चन है ये कि कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? दिल्ली। ठीक है, और अगर हम लेवल थोड़ा बढ़ाते हैं इसका, नेक्स्ट लेवल पर हम पहुंचते हैं, तो नेक्स्ट लेवल पर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। क्वेश्चन बनेगा कि कुतुब मीनार को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया? तो क्या बोला मैंने दोस्तों? यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कुतुब मीनार को कब शामिल किया गया। तो वहां से आपको याद रखना है 1993 में कुतुब मीनार को हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। ठीक है, और ये वाली जो सारी मैंने कुछ हेरिटेज साइट्स लिखी हैं जिन्हें शामिल किया गया है यूनेस्को की लिस्ट में। ठीक है दोस्तों, यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हैं ये। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। तो देखो एक तरफ स्थल लिखे हुए हैं और इन्हीं के ब्रैकेट में मैंने लिख रखा है कि कौन सी साइट कहाँ पर है, कि कौन सा स्थल कहाँ पर है। जैसे आगरा का किला कहाँ पर है? यूपी। ये आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है। यूपी, एमएच से मतलब महाराष्ट्र, उड़ीसा, एमपी से मतलब तो आप समझते ही हैं, डीएल से दिल्ली। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपके लिए, आगरा का किला कहाँ पर है दोस्तों? ये यूपी में। इसे हेरिटेज साइट कब अनाउंस किया गया था? 1983 में। ठीक है, 1983 में आगरा के किले को हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। ठीक है, ताजमहल कहाँ पर है? यूपी में। और हेरिटेज साइट कब स्थापित
हुआ था ये यूनेस्को की लिस्ट में। ये सारे यूनेस्को की लिस्ट में है दोस्तों, यूनेस्को लिस्ट में है सारे के सारे, ये जो मैंने लिख रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ताजमहल को कब शामिल किया गया था? 1983 में। अजंता की गुफाएं कहां पर है? महाराष्ट्र। और इसे शामिल कब किया गया था? 1983 में। कब शामिल किया गया था? 1983 में। तो आपको क्या याद रखना है स्टार्टिंग में? आगरा का किला, ताजमहल और अजंता की गुफाएं कब अनाउंस की गई थी ये हेरिटेज साइट यूनेस्को की लिस्ट में? 1983 में, ठीक है दोस्तों। एलोरा गुफा कहां पर है? महाराष्ट्र में। कब शामिल? 1983 में। सूर्य का कोणार्क मंदिर, कौन सा? सूर्य का कोणार्क मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा में। कब शामिल हुआ? 1984 में। खजुराहो स्मारक कहां पर है? मध्य प्रदेश में। कब शामिल हुआ? 1986 में। हम्पी स्मारक कौन सा दोस्तों? हम्पी स्मारक कहां पर है ये? कर्नाटक में। कब शामिल हुआ? 1986। एलिफेंटा गुफा, एलिफेंटा गुफा कहां पर है? महाराष्ट्र में। कब शामिल? 1987। सांची बौद्ध स्मारक, जिसे सांची स्तूप भी आप कह देते हो, तो कहां पर है ये? मध्य प्रदेश में। कब शामिल? 1989 में। हुमायूं का मकबरा कहां पर है? दिल्ली में। कब शामिल हुआ? 1993 में, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, ये कहां पर है? ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों ये लद्दाख में है। कहां पर है ये? ये है लद्दाख में, ठीक है। लद्दाख में है ये। और कब शामिल हुआ था? 2014 में, ठीक है। तो दोस्तों देखो, यहां से एलोरा गुफा, अजंता गुफा, खजुराहो स्मारक और एलिफेंटा गुफा और बौद्ध सांची स्मारक, यहां से यूनेस्को लिस्ट से क्वेश्चन कम बने हुए हैं, ज्यादा क्वेश्चन बने हुए हैं। अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? खजुराहो स्मारक, ठीक है, खजुराहो की गुफाएं किस राज्य में है? और सांची का बौद्ध स्तूप कहां पर है? मध्य प्रदेश में। तो इस तरीके से क्वेश्चन ज्यादा है यहाँ से, लेकिन आपको इनके स्थान के साथ साथ इनकी डेट भी याद रखनी है कि कब कब इन्हें यूनेस्को लिस्ट में शामिल किया गया था, ठीक है दोस्तों। आगे, कुतुब मीनार, जब हुमायूं के मकबरे को शामिल किया गया था यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, तभी कुतुब मीनार को भी शामिल किया गया था, मतलब कि 1993 में। कहां पर है ये? दिल्ली में। लाल किला सभी जानते होंगे, कहां पर है? दिल्ली। कब शामिल हुआ? 2007 में। जंतर मंतर, जंतर मंतर जयपुर वाला, कब शामिल हुआ? 2010। जंतर मंतर वैसे कितने हैं इंडिया में, मालूम है आपको? सभी को कमेंट करके बताना है कि इंडिया में कितने जंतर मंतर हैं। तो जंतर मंतर ये एक खगोलीय वेधशालाएं हैं। जितने भी जंतर मंतर बने हुए हैं भारत में, सभी खगोलीय वेधशालाएं हैं जो राजा जयसिंह ने बनवाई थी। तो एक जयपुर में, मथुरा में, जयपुर, मथुरा, दिल्ली, एक उज्जैन में, ठीक है। तो कहाँ कहाँ बताया मैंने? जयपुर, मथुरा, जयपुर, मथुरा, दिल्ली और उज्जैन, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जंतर मंतर है क्या जंतर मंतर? ये एक खगोलीय वेधशालाएं है जो राजा जयसिंह ने बनवाई थी, ठीक है। आगे चलते हैं। रानी की बाग, रानी की बाग इस राज्य में है? गुजरात में। कब शामिल हुई थी हेरिटेज साइट में? कब शामिल किया गया था इसे? 2014 में। रानी की बाग, आप सभी को कमेंट में यह बताना है कि रानी की बाग किस नोट पर छपी हुई एक आकृति है, ठीक है दोस्तों, कि रानी की बाग को किस नोट पर छापा गया है, ये आपको बताना है। आगे, नालंदा महाविहार, नालंदा कहां पर है ये? बिहार में। और कब शामिल हुआ था यूनेस्को की हेरिटेज साइट में? 2016 में। अभी हाल ही में 2024 में नालंदा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन भी किया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने, ठीक है दोस्तों। आगे, काकतीय रुद्रेश्वर, काकतीय रुद्रेश्वर कहां पर है ये? तेलंगाना में है।
2021 में इसे शामिल किया गया था हेरिटेज साइट में। नेक्स्ट धौलावीरा। धौलावीरा सभी आप पढ़ते हो हिस्ट्री में, एक हड़प्पा स्थल है। किस राज्य में है ये? गुजरात में। कब शामिल हुआ था? 2021। शांति निकेतन, कौन सा दोस्तों? शांति निकेतन। तो शांति निकेतन को कब शामिल किया गया था? 2023 में। कब? 2023। आगे है कहां पर शांति निकेतन? पश्चिम बंगाल में। आगे होयसल। होयसल पवित्र स्थल, ये एक होयसल मंदिर है, एक पवित्र स्थल है। तो क्या है कहां पर? ये कर्नाटक में। कब शामिल हुआ? 2023 में। तो देखो अपडेट रहना है आपको, ठीक है दोस्तों। तो 2023 में, और 2023 में ये, और 2024 में एक यूनेस्को की हेरिटेज साइट में एक स्थल शामिल और करा गया है इंडिया का। वो है कहां पर? वो है दोस्तों असम में। और जो असम में न्यू साइट है 2024 में शामिल की गई है, नाम क्या है उसका? नाम है अहोम। क्या नाम है? अहोम राजवंश टीला। अहोम राजवंश टीला। राजवंश टीला। तो अहोम एक राजवंश था असम में, जिसकी कब्रें बनी हुई हैं। उन्हीं पर ये एक टीला है, एक स्तूप नुमा बना हुआ है। तो इसे 2024 में यूनेस्को की हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो देखो मैंने आपको करंट में भी अपडेट कर दिया है। कंचनजंगा। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? सिक्किम में। कब शामिल? 2016। मानस राष्ट्रीय उद्यान। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? असम में। कब शामिल हुआ था? 1985। काजीरंगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की लिस्ट में कब शामिल हुआ? 1985। सुंदरवन। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान या सुंदरवन डेल्टा जो गंगा नदी पर बना हुआ है, किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। कब शामिल हुआ था ये यूनेस्को की लिस्ट में? 1987 में। 1987 में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया था, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी के ये वाले टॉपिक जो मैंने अब आपको पढ़ाया है क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। एक बार मोटा मोटा इसकी रिवीजन करते हैं और फिर आगे चलते हैं, ठीक है। आगरा किला 1983 में शामिल हुआ। ताजमहल 1983 में। अजंता गुफाएं 1983 में। एलोरा गुफाएं 1983 में। कोणार्क सूर्य मंदिर 1984 में। खजुराहो स्मारक 1986 में। हम्पी मंदिर, ये हम्पी स्मारक 1986 में। एलिफेंटा गुफाएं 1987 में। सांची बौद्ध स्मारक 1989 में। हुमायूं मकबरा 1993। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान 2014, ठीक है। आगे कुतुब मीनार 1993। लाल किला 2007। जंतर मंतर 2010। रानी की बाग 2014। नालंदा महाविहार 2016। काकतीय रुद्रेश्वर 2021। धौलावीरा हड़प्पा स्थल 2021। शांति निकेतन 2023। होयसल पवित्र स्थल 2023। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है, 2016 में शामिल हुआ। मानस राष्ट्रीय उद्यान 1985। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 1985। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान 1987। और 2024 में असम में एक साइट है अहोम राजवंश टीला, जिसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक जो मैंने आपके सामने शेयर किया, ठीक है दोस्तों। और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है, ध्यान रखना। एसएससी जो क्वेश्चन पूछता है यहाँ से उसकी आदत है क्वेश्चन पूछना। अभी एनटीपीसी और कुछ एग्जाम हुए हैं रेलवे के, तो एनटीपीसी के तो यहाँ से फेवरेट क्वेश्चन है। एनटीपीसी तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास करते हैं ओवर। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और क्लास को शेयर कर देना, ठीक है दोस्तों। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।